नमस्कार दोस्तों, करीब 9 साल बाद जेल से निकलते हैं परमेश्वर मुखिया और अपने आरा के घर से एकदम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं और 200 मीटर भी नहीं चले होते हैं तब तक एक अज्ञात व्यक्ति आता है और धड़ल्ले से 3 गोली उन पे फायरिंग करता है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दें, परमेश्वर मुखिया पे 270 लोगों के हत्या का आरोप है, लेकिन किसी भी पुलिस प्रशासन लोग के पास एक सिंगल फोटो परमेश्वर मुखिया की नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि परमेश्वर मुखिया दिखते कैसे हैं और उनको पकड़ा जाए। बस लोग ये जानते हैं कि वो कैसे दिखते हैं और किस कद काठी के हैं। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर क्यों मारे परमेश्वर मुखिया 270 लोगों को? आखिर उतना सुबह सुबह आके उनको कौन मार दिया और मौत के इतने साल बाद भी लोग उनको इतना मिस क्यों करते हैं? आज इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, रणवीर सेना के प्रमुख की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जी हां, मॉर्निंग वॉक पर मर्डर की यह खबर आई है। वीर परमेश्वर अमर है, रहेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी में, जिस वक्त माओवादी जमीन पे कब्जा करने लग रहे होते हैं भूमिहारों की। उस वक्त भूमिहार के एक इंसान रणवीर चौधरी जो है वो छोटा सा संगठन बनाते हैं और बहुत संघर्ष करने के बाद लोगों की जमीन वापस दिलवाते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे समय बीता, नक्सलियों का मनोबल और तेजी से बढ़ने लगा और अब उन्होंने एक नया जमीन हथियाने का ट्रेंड आजमा लिया था। वो आते थे, जमीन पे लाल कलर का झंडा गाड़ देते थे और फिर वो जमीन नक्सली का हो जाता था। अगर झंडा गाड़ने के बाद गलती से भी कोई व्यक्ति उस झंडे के अंदर चला गया और वो देखने से वेशभूषे से ऊंची जाति का नजर आता था तो वो नक्सली गोली मार देते थे बिना सवाल जवाब और किसी तरीके का कोई आर्गुमेंट किए बगैर। दोस्तों उस वक्त लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। सभी लोग जाके लालू प्रसाद यादव से गुहार लगाते हैं, लेकिन कुछ खास फायदा इन लोगों को नहीं होता है। मुंह लटका के वो लोग वापस चले आते हैं। दोस्तों ये साल होता है 1994 का और महीना बारिश का होते रहता है। भूमिहार और कुछ राजपूत भी मिलके एक मीटिंग बुलाते हैं जहां पे गठन होता है रणवीर सेना की। दोस्तों सबसे पहले अध्यक्ष चुने जाते हैं रणवीर सेना के रंग बहादुर सिंह, लेकिन ज्यादा दिन तक ये संगठन को चला नहीं पाते हैं। फिर धीरे धीरे एक नाम उभर के आता है जो रणवीर सेना के सारे कमान को संभालने लगता है। वो नाम होता है परमेश्वर नाथ सिंह, जिनका बड़ा ही लोकप्रिय गांव में नाम है परमेश्वर मुखिया। 1994 में शुरू हुआ यह संगठन बस 2 साल में ही अपना पूरी तरीके से नक्सलियों में दहशत कायम करना शुरू कर दिया था और समय बीतते बीतते हो जाता है 1996, जहां पे भोजपुर के नदी गांव में 9 नक्सलियों को मौत के घाट उतार देती है रणवीर सेना और एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा उन नक्सलियों से आजाद करा दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद समय ज्यादा नहीं बीतता है, 1996 की ही बात है। फिर से एक बहुत बड़ा नरसंहार नक्सलियों का होता है और करीब 22 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है रणवीर सेना के द्वारा, जो हमेशा से जमीन पे कब्जा करने लग रहे थे। 22 नक्सलियों के हत्या के बाद ये मामला जो है वो पूरा राष्ट्रीय लेवल पे चलने लगता है और रणवीर सेना जो है वो राष्ट्रीय तौर पे जाने लगती है। दोस्तों फिर समय आता है 1997 का और उस वक्त लक्ष्मीपुर में एक साथ 63 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और वो वक्त जो था वो रणवीर सेना के लिए सबसे बड़ा नरसंहार का वक्त था। और रणवीर सेना ने बिहार के इतिहास में आजादी के बाद सबसे बड़ा नरसंहार किया, जिसमें 73 आदमी मारे गए। दोस्तों परमेश्वर मुखिया लगातार आतंकवादियों की हत्या कर रहे थे, लेकिन वो पुलिस की नजर में गुनाह था और पुलिस परमेश्वर मुखिया को लगातार खोज रही थी। लेकिन हैरानी की बात जानते हैं, 6 साल से वो लगातार आतंकवादियों की सफाया कर रहे थे, लेकिन पुलिस के हाथ उनके एक फोटो भी नहीं थी। मतलब परमेश्वर मुखिया को जब वो अपने
पीक टाइम पे थे तो कोई उनको देखा भी नहीं था। बस कद काठी से अनुमान लगाया जा सकता था कि ये परमेश्वर मुखिया हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, परमेश्वर मुखिया अपनी बातों को इंटरव्यू के माध्यम से पूरे बिहार के जनता के लिए रखते भी थे, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि जो भी इंटरव्यूअर उनसे इंटरव्यू लेने आता था, सबसे जरूरी तो ये होता था कि परमेश्वर मुखिया की रणवीर सेना जो है वो इंसान पे भरोसा करे कि ये किसी तरीके से एड्रेस नहीं बताएगा, और दूसरा चीज कोई फोटोग्राफर जो है वो साथ नहीं आएगा। और उस वक्त के इंटरव्यू में परमेश्वर मुखिया ने बताया था कि सरकार हमारी मांग नहीं सुन रही है, और अगर सरकार चाहती है कि हम कत्ल करें, नक्सलियों को मारें, तो ये लगातार खून खराबा चलता रहेगा। लेकिन जो हमारे इन्फॉर्मर्स थे उन्होंने ये मना कर दिया था कि मेरे साथ कोई फोटोग्राफर नहीं जाएगा, क्योंकि तब तक कोई तस्वीर परमेश्वर मुखिया की नहीं थी। दोस्तों 6 साल बीत चुके थे परमेश्वर मुखिया को खोजते खोजते पुलिस को, क्योंकि कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिर परमेश्वर मुखिया मिलेंगे कैसे। लेकिन समय आ जाता है 2002 का, और उस वक्त पुलिस से परमेश्वर मुखिया की नुक्का छुपी खत्म होती है, और पटना के एग्जीबिशन रोड से परमेश्वर मुखिया को पकड़ लिया जाता है और जेल के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दें, जेल में ले जाने के बाद उन पे 227 लोगों का हत्या का आरोप लगाया जाता है और कुल 22 एफआईआर किए जाते हैं, लेकिन 16 में उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं मिलते हैं। सबूत के अभाव में उनको बरी कर दिया जाता है। दोस्तों तब से परमेश्वर मुखिया के वकील जो हैं वो लगातार कहने लगते हैं कि ये पूरा केस जो है वो फर्जी है, और 9 साल के मशक्कत के बाद परमेश्वर मुखिया को बेल दे दिया जाता है और वो जेल से बाहर आ जाते हैं 2011 में। दोस्तों जैसे ही वो बाहर आते हैं, उनको राजनीति में आना होता है, और वो सबसे पहले बाहर आते आते काम करते हैं कि राष्ट्रीय किसान सभा नाम का वो अपना एक पार्टी बनाते हैं। परमेश्वर मुखिया अपने सारे पुराने काम धंधे को छोड़ छाड़ के अब वो राजनेता टाइप भाषण देने लगते हैं और जन कल्याण की बात करने लगते हैं, और इन सब वजहों से लाखों लोग परमेश्वर मुखिया से जुड़ने लगते हैं। और फिर बीते बीते दिन आ जाता है 2012 का, जहां पे कोर्ट का एक और फैसला आता है, जिसमें बटनी टोला वाले मुकदमे में उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि कोई भी सबूत परमेश्वर मुखिया के खिलाफ नहीं मिलता है। और फिर बिहार के राजनीति में एक अलग भूचाल आ जाता है और बहुत सारे लोगों की नजर इन पर टिक जाती है। दोस्तों एक तरफ रणवीर सेना जश्न मनाते रहती है कि कोर्ट ने मुखिया जी को बरी कर दिया, वहीं दूसरे हाथ में देखा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बागेश्वर मुखिया के रिहाई पे आपत्ति जताते हुए एक बहुत बड़ा सभा बुलाती है। दोस्तों इस सभा में बागेश्वर मुखिया के सपोर्ट में इतने सारे लोग आ जाते हैं कि क्या पक्ष क्या विपक्ष, सारे पार्टियों का पसीना छूटने लगता है कि बस एक इंसान के सपोर्ट में इतने सारे लोग कहां से आ सकते हैं। दोस्तों उस सभा को बीते लगभग 24 से 25 दिन हो जाता है, और दिन आ जाता है 1 जून 2012। आरा के वो अपने घर से सुबह 4 बजे, मतलब वो बहुत जल्दी उठते थे और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे। वो सुबह 4 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, और वो अपने घर से बस 200 मीटर ही चले होते हैं कि एक अज्ञात व्यक्ति आता है और उनको 3 गोली मार जाता है। मौके पर ही परमेश्वर मुखिया की मौत हो जाती है, और ये जैसे ही खबर बाहर आती है, लोगों के होश उड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। सब लोग मतलब अफड़ा तफड़ी मच जाता है, और हर जगह धरना प्रदर्शन, आगजनी, तोड़ फोड़, और सबसे ज़्यादा ये चीज़ का प्रभाव जो है वो झेलना पड़ता है पटना को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ और आगजनी होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, लगभग 3 से 4 लाख लोग जो हैं वो बाबा के अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं, जो उस वक्त का सबसे बड़ा अंतिम यात्रा बनता है। दोस्तों मामला इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल होता है कि महज 7 दिन भी हत्या के नहीं बीते होते हैं कि सरकार जो है वो सीबीआई जांच में भेज देती है परमेश्वर मुखिया के पूरे मौत मामले को। लेकिन दोस्तों आज तक नहीं पता चल पाता है कि आखिर कौन था वो इंसान जो परमेश्वर मुखिया को मार के चला गया, और उसको परमेश्वर मुखिया से क्या दुश्मनी होने लग रही थी। दोस्तों भले ही परमेश्वर मुखिया हमारे बीच नहीं है, लेकिन जाते जाते उन्होंने बता दिया कि अगर आपके समाज पे कोई आवाज उठाता है, कोई आंख उठाता है, तो किस तरीके से उससे लड़ाई लड़ना है, किस तरीके से उसको जवाब देना है। और जितने लोग परमेश्वर मुखिया को नहीं जानते, इस वीडियो को शेयर करके बता दीजिए कौन था परमेश्वर मुखिया जो भूमिहार समाज के लिए इतना ज्यादा करके गया है।